एक लड़का जो अकेला था, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता था, जो सबको परेशान किया करता था उनसे थोड़ी सी अटेंशन पाने के लिए, और एक दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बन गया। कोई पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है, लेकिन नारुतो उज़ुमाकी जो बचपन में इतना ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल कचड़ा टाइप का बच्चा था, वो फ्यूचर में इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और महान कैसे बना। कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स थे नारुतो की लाइफ में जिसने उसको पूरी तरह से बदल दिया। Me, Naruto, the next Hokage, a ninja legend. पहले जो लड़का सिर्फ रेस्पेक्ट पाने के लिए होकागे बनना चाहता था, आज पूरी शिनोबी दुनिया का बर्डन उठाने लगा। किस तरह से पेन आर्क और वॉर आर्क नारुतो की लाइफ के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट बने। जिंदगी में एक बार नारुतो की स्टोरी को ठीक से एनालाइज करना तो बनता है, और इससे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो कानों में हेडफोन्स या ईयरफोन्स घुसा लो और चलो शुरू करते हैं। Everyone will have to stop disrespecting me and look up to me. Believe it. शुरुआत में नारुतो एक मस्तीखोर बच्चा था जो कि सबको परेशान करता रहता था और उसको कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन नारुतो खुद को सबसे बड़ा हीरो मानता था। इस बंदे का बस एक ही सपना था, होकागे बनना और सबसे इज्जत पाना। सब इसको नापसंद किया करते थे क्योंकि इसके अंदर एक 9-tailed फॉक्स डीमन था। और नारुतो जो बेइज्जती झेल रहा था ना, ये जैसे जैसे बड़ा हुआ तब आया एक ऐसा मोमेंट जिसमें सही में लोगों ने नारुतो के अंदर कुछ काबिलियत देखी। चुनिन एग्जाम्स में जब नारुतो को सब लोग बहुत बड़ा लूजर समझ रहे थे और ये फाइनल्स में कैसे आ गया ये सोच रहे थे, उसकी फाइट होती है यूगा क्लैन के नेजी यूगा से। और नारुतो और नेजी की फाइट में नारुतो ने नेजी को ऐसा धोया ना, नेजी भी लाइक ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। और उसके बाद जब नारुतो ने नेजी को हराया ना, तो आसपास के लोगों की जो शक्ल थी ना भाई, वो देखने लायक थी। वो लड़का जिसको सब इग्नोर किया करते थे, जिसकी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता था, नेजी को हराने के बाद वही लोग नारुतो के लिए तालियां बजा रहे थे। तभी कहते हैं यार तुम अच्छा करोगे तो लोग तालियां बजाएंगे, बुरा करोगे तो लोग गालियां देंगे लोग। खैर ये मोमेंट नारुतो के लिए एक टर्निंग पॉइंट था और एक प्राउड मोमेंट भी था। इस मोमेंट के बाद फाइनली लोगों को समझ में आया कि नारुतो सिर्फ एक बदतमीज बच्चा नहीं बल्कि एक काबिल बच्चा है, मतलब उसमें पोटेंशियल है। ऐसे ही जैसे अगर तुम्हारे रिलेटिव्स को पता चल जाए कि तुम आईआईटी, यूपीएससी किसी ऐसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो अचानक से तुम्हें इज्जत देना शुरू कर देते हैं। बट जो भी हो, इस पॉइंट तक नारुतो के कुछ दोस्त भी बन चुके थे और उसका एक सपना था होकागे बनने का। लेकिन ड्रीम्स एंड फ्रेंडशिप्स आर नॉट इनफ व्हेन द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग। लेकिन यारो, जब दुनिया में असली प्रॉब्लम्स आती है ना, तब सिर्फ सपने ही काफी नहीं होते। Feel pain, accept pain, and know pain. नारुतो को ये समझना पड़ा जब पेन ने पूरे कोनोहा विलेज को फ्री का पोस्टमार्टम दे दिया। And now, this world shall know pain. Almighty push! इसके बाद नारुतो और पेन की एक जबरदस्त फाइट होती है और यहाँ पर नारुतो अपने फादर मिनाटो नामिकाजे से मिला जब उसका 9 टेल्स उसके कंट्रोल से बाहर जाने वाला था। और काइंड ऑफ ना, नारुतो को जब ये पता चला कि फोर्थ होकागे उसके फादर थे, वो अपने पापा से पूछ रहा था कि आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो, पहले ही बताओ मुझे, फिर बात करूंगा आपसे। खैर जो भी हो, इसके बाद नारुतो और पेन की फाइट होती है और नारुतो पेन को हरा देता है। ये वो मोमेंट था जब नारुतो समझ जाता है कि मैं सबको हरा दूंगा, सिर्फ यही कहना लीडरशिप नहीं होती। इस पॉइंट तक नारुतो अपने फेवरेट सेंसे जिराया सेंसे को भी खो चुका था, और जो चीज ना उसको उकसा रही थी और ज्यादा पेन से लड़ने के लिए, और फाइनली उसने उससे हरा तो दिया। बट पेन को हराने के बाद उसने नागाटो से बदला नहीं लिया। सास्के की तरह पागल नहीं हुआ वो, बल्कि उसने नागाटो को समझने की कोशिश की, और शायद से इसी वजह से नागाटो वाज रेडी टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर द कोनोहा। नारुतो को नागाटो से बात करने के बाद पता चला कि लड़ाई झगड़े से पीस हासिल नहीं होती, और इसमें जिराया की जो बुक थी ना, उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। बट इतना सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं है। नारुतो's जर्नी डजंट एंड हियर। ट्रू लीडरशिप कम्स विद इवन ग्रेटर सेक्रीफाइसेस। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में जब नारुतो ने एंटायर आर्मी को लीड करा और उनके लिए एक उम्मीद बना कि शायद से इसकी वजह से हम बच सकते हैं, अब नारुतो सिर्फ एक सपना देखने वाला लड़का नहीं था, अब वो एक लीडर बन चुका था जो कि पूरी शिनोबी दुनिया का होप था। Then, let's bring up the man of the hour himself. The man who's about to become the 7th Hokage. मतलब अगर ये कोई बॉलीवुड मूवी होती तो यहाँ पर कौन सा गाना बजता? खाक से बना हूँ मैं, खाक ही बन जाऊंगा सीने में। और फिर आता है नारुतो वर्सेस सास्के का फाइनल बैटल। मतलब शुरुआत दोस्ती से हुई थी, बट एंडिंग फुल ऑन करण अर्जुन वाले लेवल पे पहुंच गई। नारुतो सास्के
खैर, नारुतो की जर्नी सिर्फ एक पर्सनल सपना पूरा करने की कहानी नहीं थी, ये एक लड़के की कहानी थी जिसने खुद को इतना काबिल बनाया कि लोग उसको एक उम्मीद की तरह देख सकें। The man you all know, Naruto Uzumaki. और एट द एंड नारुतो अपना सपना पूरा कर लेता है, इंक्लूड द मैरिंग विद वर्ल्ड्स बेस्ट गर्ल हिनाटा। मतलब अगर आज के टाइम की बात करें तो नौकरी भी मिल गई और छोकरी भी मिल, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग नारुतो की जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा था? चूरिन एग्जाम्स, पेन आर्क या फिर वॉर आर्क? नीचे कमेंट करना। इस चैनल पर हम लोग दोबारा से आने वाले हैं कुछ और आइडियाज लेकर, तुम लोग नीचे कमेंट्स में अपने आइडियाज लिख सकते हो। लाइक करना गलती से भी मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हें ऐसी डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो किसी और एनिमे पे चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ तुम सभी से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।